आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर वर्ल्ड नाउ में, जिस पर नाज था अमेरिका को, वहीं हुआ सबसे बड़ा प्रहार। जो अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल और जो कह रहा है ईरान को अपने रिजीम को अमेरिका को हैंडओवर करना होगा, उस अमेरिका की हालत क्या की है ईरान ने। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरा बिग स्क्रीन पर ओवैक्स की तस्वीर लेकर आइए। ये देखिए, ये मैं आपको बिग स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए जरा, इस ओवैक्स पर ये कमांड सेंटर है, ये हवा में उड़ने वाला कमांड सेंटर है। इस विमान की ताकत 5,663 करोड़ रुपए है। तस्वीर देख लीजिए। अब इसे कबाड़ में भी नहीं बेचा जा सकता है। कबाड़ में भी इसकी कीमत कुल जमा हो सकता है 2, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगा दे। वैसे हमारे देश में ऐसे प्लेन्स में रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, अब बहुत से लोग जाते हैं। ये एक चलता फिरता यूएस एयरफोर्स का हवाई कमांड सेंटर, जिसको मलबे के ढेर में ईरान ने तब्दील कर दिया। तस्वीर आप देखिए किस तरह से इस विमान की स्थिति कर दी गई है। मलबा ही मलबा है, चारों तरफ मलबे का ढेर है। और कह रहे हैं कुछ अमेरिकी सैनिकों को भी इसमें नुकसान की खबर है। हालांकि ये बात अभी अमेरिका ठीक से बता नहीं रहा है। ये लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूं। ये लोकेशन है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, सऊदी अरब। अमेरिकी वायुसेना का बैकबोन ओवैक्स विमान, अर्ली वार्निंग एंड एयर कमांड एंड कंट्रोल, जिस पर पेंटागन को अटूट नाज था। और इस ओवैक्स को ये निकालकर यूएस से लेकर आए थे और यहां पर इसकी तैनाती की थी। लेकिन ईरान के मिसाइल ने और ड्रोन के हमलों ने इस ओवैक्स की स्थिति क्या की, जरा फुल स्क्रीन देख लीजिए आप। अब मैं आपकी और तस्वीर के बीच में भी नहीं आ रहा, अब जरा फुल स्क्रीन देखिए आप, किस तरह से सटीक हमला किया। और अमेरिका की आंख कहे जाने वाली E-3 ओवैक्स निगरानी युद्ध विमान को, और यहां पर साथ ही खड़े रिफ्यूलिंग टैंकर्स को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये E-3 ओवैक्स, जिसे अमेरिका की आंख कहा जाता है, आसमानी आंख, उसको हम ईरान ने फोड़कर रख दिया और विमान 2 टुकड़ों में तबाह हो गया। खबर है कि कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ईरान ने एक F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराने का बड़ा दावा किया है। हमला केवल सैन्य नुकसान नहीं है, बल्कि अमेरिकी हवाई प्रभुत्व की साख पर गहरी चोट भी है। जरा फुल स्क्रीन एक बार और तस्वीर आप देखिए, किस तरह से यूएस एयरफोर्स लिखा है विमान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। और ईरानी इस तस्वीर को देखकर सुकून की सांस ले रहे होंगे। तो तस्वीरों में आपने देखा, ईरानी हमलों से यूएस दहला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ, इस पर ओवैक्स को ढेर कर दिया गया। तस्वीरें हमने आपके लिए लगा दी हैं। ईरान ने हमला किया और इस ओवैक्स को ढेर कर दिया। ईरानी हमले में कई अमेरिकी सैनिक भी घायल हैं, कुछ अमेरिकी सैनिक गंभीर भी हैं, कुछ की जान भी गई है। नंबर्स क्लियर नहीं है। यूएस के सर्विलांस रिफ्यूलिंग विमान को ढेर कर दिया गया। मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए एकदम सटीक हमला किया गया था, लेकिन अमेरिका या सऊदी इस हमले को नहीं रोक पाए। इनके एयर डिफेंस धरे के धरे रह गए। इस घटना ने पूरे इलाके में अमेरिकी बेस की सुरक्षा, अमेरिकी साजो सामान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिया है। भाई, आप युद्ध तब लड़ेंगे जब आपके सामान सुरक्षित रहेंगे। जब आपके सामान ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप लड़ेंगे कैसे? किस चीज से लड़ेंगे? अब ये इतना बड़ा एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो जमीन पर ध्वस्त कर दिया गया है, अब इसकी जगह पर दूसरा विमान लाया जाएगा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या मुंह दिखाएंगे, या उनके जनरल्स उनको क्या मुंह दिखाएंगे? सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हवाई ऑपरेशन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जो अब अमेरिका के लिए अनसेफ है। ईरान ने इसी रणनीति के तहत यहां मिसाइल और ड्रोन्स बरसाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अमेरिका के E-3 सेंट्री ओवैक्स विमान और कई ईंधन भरने वाले टैंकर यानी कि एयर रिफ्यूलर्स क्षतिग्रस्त हो गए। हमले में यूएस के E-3 सेंट्री ओवैक्स तबाह हो गए हैं।
कई एयर रिफ्यूलर उड़ा दिए गए हैं। हवा में उड़ता हुआ रडार स्टेशन है E3 सेंट्री विमान। E3 सेंट्री दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। इसके बिना यूएस वायुसेना की निगरानी इस इलाके में कमजोर हो जाएगी। विमानों के खराब होने से लड़ाकू विमानों की पहुंच पर असर होगा, ऑपरेशनल क्षमता पर भी असर हो सकता है और यूएस का कमजोर होना मिडिल ईस्ट में तय माना जा रहा है। अवैक्स विमान को हवा में उड़ते हुए नहीं बल्कि जमीन पर पार्क किए हुए स्थिति में मारा गया। खबर है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया और भारी तबाही मचाई। अब इसकी ताकत भी आप जान लीजिए। जो अवैक्स है इसकी खासियत क्या है, क्यों इसे चलता फिरता और उड़ता हुआ कमांड सेंटर कहा जाता है। अमेरिकी बाहुबली है ये, आसमान का फ्लाइंग रेडार है। बोइंग 707 और 320 पर इसे बनाया जाता है। 30 फीट का एक घूमता हुआ रेडार गुंबद यहां पर लगा हुआ रहता है। ये तस्वीर आप देखिए, जो 360 डिग्री निगरानी करता है और जमीन से संताप मंडल तक ट्रैकिंग करने की ताकत रखता है। रेंज है 250 मील के एरिया में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और जमीन में चूहा भी नहीं हिल सकता इसके रहते हुए। IFF सिस्टम से दुश्मन और अपने विमानों की पहचान, लो फ्लाइंग टारगेट भी नहीं बचते हैं इससे। ग्राउंड क्लटर में भी सटीक डिटेक्शन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चूहे की मूवमेंट भी होगी 250 मील के दायरे में तो इसे पता चल जाएगा इस विमान को। और जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, चाहे वो दुश्मन के हैं चाहे अपने हैं, सबकी लाइव ट्रैकिंग करता है। मित्र सेनाओं की पोजीशन भी इसमें अपडेट रहती है। डेटा सीधे कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। मुसीबत में क्या करता है, कैसे मदद करता है, यह भी जान लीजिए। संकट में राष्ट्रपति और रक्षा विभाग तक डायरेक्ट इनपुट देता है। एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन भी करता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका देता है। इंटरसेप्शन करता है, टोही और एयर सपोर्ट में मदद करता है। एयर डिफेंस का सबसे मजबूत दीवार इसे कहते हैं। दुश्मन को दूर से ही पहचान लेता है और ट्रैक करता है। फाइटर जेट्स को टारगेट तक गाइड करता है। बहुत तेज रिएक्शन है, ग्लोबल मिशन में भरोसेमंद है। युद्ध के मैदान में यह अमेरिकी सेना के लिए आंख, कान और दिमाग सब कुछ है। लेकिन ईरान ने इसे ढूंढ लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत खराब कहिए या फिर उनका ऐसा लग रहा है कि शनि की ढैया 7:30 शुरू होने वाली है, तभी इस तरह के दिन आते हैं, या फिर राहु काल शुरू होने वाला है। न किसी ऑपरेशन में था ये अवैक्स, न हवा में था, जमीन पर रखे रखे इसको ढेर कर दिया ईरान ने। कैसे उड़ाया होगा कि इतना अत्याधुनिक रडार और निगरानी सिस्टम ईरान ने भेज दिया, क्योंकि आसमान में तो इस विमान का कोई सानी नहीं है। 250 मील पहले देख लेता है कि इसकी तरफ कोई विमान आ रहा है। इसके बावजूद ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम ने इसकी लोकेशन निकाली और अमेरिकी सुरक्षा कवच में लगा दिया सेंध। अमेरिका को अब तक कहां नुकसान हुआ है मिडिल ईस्ट में सैन्य मोर्चे पर? अभी तक की जानकारी के मुताबिक 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। 500 यूएस सैनिकों को और मारने का दावा ईरान ने किया है। KC-135 जो ईंधन भरता है विमान रिफ्यूलर, उसको तबाह कर दिया गया है। यूएस नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय तबाह कर दिया गया है। कई एयरक्राफ्ट ईरानी हमले में तबाह कर दिए गए हैं। तकनीकी और सामरिक नुकसान भी हुआ है। मिसाइल और एयर डिफेंस की कमी है। 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलों का अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। टॉमहॉक खत्म होने की कगार पर है। इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। पेट्रियट और थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम की 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में जितने बेसेस हैं सब पर हमले हुए हैं और ईरानी हमले से इन बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है। अगर ईरान की माने तो अभी तक अमेरिका के जितने भी बेस हैं सबको तबाह कर दिया गया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको जाते जाते देता हूं, इसका नुकसान क्या होगा अमेरिका को लॉन्ग टर्म में। आप मेरी बात याद रखिएगा। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने के लिए जानी जाती है। ताजा आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुताबिक अमेरिका का कुल रक्षा निर्यात और हथियार बिक्री का व्यापार $331 बिलियन का, जो लगभग 27.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। अमेरिका 2 तरीकों से हथियार बेचता है। फॉरेन मिलिट्री सेल्स, सरकार से सरकार के बीच होने वाले सौदे 2025 में $104.4 बिलियन पर था, और डायरेक्ट कमर्शियल सेल, निजी कंपनियों द्वारा सीधे दूसरे देशों को बेचे गए हथियार, ये था फाइनेंशियल ईयर 2025 में $226.8 बिलियन। इंपॉर्टेंट खरीदार पोलैंड, इजराइल, सऊदी अरब, जर्मनी, जापान है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इन हथियारों की पोल खोली है, अमेरिका की साख में सेंधमारी की है, उससे इन हथियारों का फ्यूचर और अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर
ऊपर वाले के भरोसे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।